हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित यादव। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में, जहां पर आपको क्लास 9 क्लास 10 के सभी नोट्स सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते हैं। तो एक और इसी चैप्टर के साथ हम क्लास 9 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 के साथ आपके सामने आए हैं, जो कि है टर्म 1 में, जो कि हमारा चैप्टर जो है आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 9 में इस बार केमिस्ट्री में केवल टर्म 1 से केवल एक ही चैप्टर आ रहा है, जो कि है चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये हमारा वन शॉट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका अच्छे तरह से सब कुछ डिटेल करेंगे, वो भी हैंड रिटेन नोट्स के साथ। और इस नोट्स को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस जो चैप्टर है आखिर इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, मैटर तो आपको पता होगा, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने मैटर के बारे में ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफ सम मास। ये तो आपको पता ही होगा कि मैटर हमारे आसपास की, या फिर कहें कि इस ब्रह्मांड की हर वो चीज़ मैटर है जो कि कुछ स्पेस को घेरे और उसका कुछ मास हो। इतना तो आपको पता ही होगा, क्लास 8 7 बहुत सी क्लासेस में आपने मैटर का डिफिनेशन पता होगा। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैटर जो है वो हमारे आसपास जो मैटर है, क्या वो प्योर है, वो क्या पूरे शुद्ध हैं, या फिर मतलब कि उसमें कुछ मिलावटी भी हैं। तो उन्हीं सब के बारे में हम इस पूरा चैप्टर ये हमारा है। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। तो देखिए, मैटर जो है, मैटर को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर। एक तो है प्योर सबस्टांस, एक है इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस को मिक्सचर भी कहते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो मिक्सचर है ये इम्प्योर सबस्टांस है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इम्प्योर सबस्टांस, ठीक है। इम्प्योर सबस्टांस जो मैटर है उसे दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, जो प्योर सबस्टांस होते हैं उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। प्योर सबस्टांस भी दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड। हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसके भाग बता देता हूँ। और मिक्सचर जो होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है, मतलब कि इम्प्योर सबस्टांस को क्या क्या? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। देखिए, इस चैप्टर में केवल हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मैटर्स, प्योर सबस्टांस, मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड। एलिमेंट्स के भी तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। होमोजीनियस के दो, होमोजीनियस का एक होता है, हेट्रोजीनियस का दो होता है। तो उन सभी के बारे में हम इसे पूरा चैप्टर हम अगर आप पढ़ लेते हैं और एक देख लेंगे कि मतलब कि किस तरह इन्हें सेपरेट किया जाता है, तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। इस पूरे चैप्टर में यही सब बातें बताई गई हैं। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ तक क्या बताई? मैटर हर वो चीज़ है जिस कुछ स्पेस घेरता हो। जैसे कि एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, तो मोबाइल भी एक मैटर है, क्योंकि मोबाइल को जब आप कहीं पर रखते हैं तो वो स्पेस को घेरता है। मान लीजिए आपका सरफेस या बुक है, मान लीजिए यहाँ पर आप इसे मोबाइल को अपने रखते हैं, तो यहाँ पर स्पेस को घेर रहा है, यानी कि इसका एक मैटर हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और एक क्या चीज़ है कि ये इसका कुछ वजन भी होता है। आप अपने मोबाइल को तौल कर देखिएगा, उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। और ये स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर्स क्या होते हैं? जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है। पहले चैप्टर में मैटर्स के क्लासिफिकेशन, मैटर्स के स्टेट्स के बारे में, मैटर के पार्टिकल्स के क्लासिफिकेशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा होगा। बहुत कुछ आपने मैटर्स के बारे में पढ़ा होगा। पहला चैप्टर मैटर्स के बारे में ही पूरा था। तो इसमें हम वही देखेंगे कि वो प्योर होते हैं कि नहीं। तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ कि मैटर्स जो होते हैं, या तो उनके पास हम वो हर चीज़ को मैटर कर सकते हैं जिनके पास उनका कुछ वजन हो और कुछ स्पेस को घेरते हो, और वो स्मॉल पार्टिकल से बने हो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो कि कुछ ना कुछ उसका मास ना हो, कुछ ना कुछ वो जगह का ना घेरता हो, या फिर कुछ ना कुछ इसमें पार्टिकल से बने ना हो। तो अब देखिए, प्योर सबस्टांस की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा है प्योर सबस्टांस, ठीक है। उसके बाद हम इम्प्योर सबस्टांस के बारे में बात करेंगे। तो प्योर सबस्टांस क्या होता है? फिक्स्ड कंपोजिशन एज ए सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज प्योर सबस्टांस, ठीक है, तो प्योर सबस्टांस आप बोल सकते हैं, प्योर सबस्टांस आर दो सबस्टांस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर मॉलिक्यूल। आप यही बता सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, बस थोड़ा मैंने इसे और भी ज़्यादा डिफाइन कर दिया है। देखिए, फिक्स्ड कंपोजिशन एज ए सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि इनका जो
एक जो प्योर सबस्टांस होते हैं, प्योर सबस्टांस वो एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं और एक सिंगल काइंड्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। सिंगल काइंड्स ऑफ पार्टिकल मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर पानी है तो पानी किससे बना होगा, वाटर के मॉलिक्यूल से बना होगा, वाटर के एटम से बना होगा। आगे हम वाटर को भी अलग अलग, वाटर को जैसे आप H2O लिखते हैं ना, तो आगे हम और भी इसके भी जानेंगे कि इसे क्यों प्योर सबस्टांस कहते हुए भी इसे भी हम कंपाउंड कहते हैं, एलिमेंट नहीं कहते हैं, वो भी अभी आप मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए प्योर सबस्टांस पहले आप समझ लीजिए, प्योर सबस्टांस उन्हें हम कहते हैं जो कि एक सिंगल काइंड्स ऑफ पार्टिकल से बने होके, जैसे कि वाटर हो गया जो कि एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना, वाटर के मॉलिक्यूल से बने हैं, वाटर के एटम से बने हैं। और जैसे कि एयर्स नहीं होंगे, एयर्स नहीं होगा, एयर्स में जो गैसेज हैं, एयर जो होगा वो मिक्सर हो जाएगा। मिक्सर क्यों हो जाएगा वो आपको बताऊंगा। जो उनके अंदर गैसेज जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आपके प्योर सबस्टांस हो गए। पर एयर जो है वो प्योर सबस्टांस नहीं होगा, क्योंकि एयर के अंदर जो है बहुत सारे गैसेज हैं, एयर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो मिक्स होकर मिक्सर बन जाते हैं। ठीक है, देखिए प्योर सबस्टांस फिक्स्ड कंपोजिशन ऐसे सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि एक सिंगल तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर मॉलिक्यूल, एक तरह के एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अगर कोई पूछता है डिफिनेशन व्हाट आर प्योर सबस्टांस, तो डायरेक्ट बोलिएगा प्योर सबस्टांस आर दोज सबस्टांस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए नो इम्प्योरिटी, इनके अंदर इम्प्योरिटी होती नहीं है। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस, और इन्हें फिजिकल प्रोसेस से किसी दूसरे तरह के मैटर, मतलब कि इम्प्योर मैटर में नहीं चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आप समझ गए, मतलब कि जो प्योर सबस्टांस है, प्योर मैटर है, उन्हें हम फिजिकल प्रोसेस आपको पता होगा कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल मतलब कि फिजिकली हम उसे कैसे कर सकते हैं, और केमिकली मतलब उसे हम केमिकली कैसे कर सकते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो देखिए उन्हें हम जो प्योर सबस्टांस होते हैं उन्हें हम दूसरे तरह के मैटर्स में फिजिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और देखिए जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास, एग्जाम्पल वाटर, सल्फर आर प्योर सबस्टांस। तो देखिए जो प्योर सबस्टांस होते हैं उनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाटर, सल्फर, जैसे मैंने बताया कि वाटर भी वाटर के मॉलिक्यूल से बना है। अब देखिए प्योर सबस्टांस के क्लासिफिकेशन, प्योर सबस्टांस जैसे मैंने आपको बताया है, प्योर सबस्टांस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस, एलिमेंट्स, कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन से? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स, रॉबर्ट बॉयले वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। अब देखिए एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द टर्म एलिमेंट। तो आपका आंसर होगा क्या? रॉबर्ट बॉयले या बॉयल, जो आपको पढ़ना है पढ़िए, एक्सप्लेनेशन थोड़ा उच्चारण अच्छा रहना चाहिए। तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स, रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज टर्म। जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने सबसे पहली बार एलिमेंट्स टर्म का यूज किया था। अब देखिए एलिमेंट्स होते क्या है। बेसिक फॉर्म दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म बाय फिजिकल ऑफ केमिकल मेथड। अब देखिए यहाँ पर अंतर क्या है दोनों के डिफिनेशन में, प्योर सबस्टांस और एलिमेंट्स के। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्योर सबस्टांस भी जो एलिमेंट्स जो है वो प्योर सबस्टांस का ही भाग है। पर यहाँ पर क्या अंतर है कि जो प्योर सबस्टांस होते हैं उन्हें हम छोटे से छोटे पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। चाहे हम केमिकल प्रोसेस कर लें, चाहे फिजिकल प्रोसेस, किसी भी तरह का फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस कर लें, हम उससे छोटे पार्टिकल्स में नहीं, उससे मतलब कि उससे छोटे नहीं। जैसे यहाँ पर प्योर सबस्टांस है तो प्योर सबस्टांस को हम उसे फिजिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते हैं, पर केमिकल प्रोसेस से जरूर सेपरेट कर सकते हैं। पर एलिमेंट्स का क्या है कि एलिमेंट्स को ना ही आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं और केमिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो आखिर यहाँ पर क्यों कहा कि केवल प्योर सबस्टांस को आखिर क्यों फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करने के लिए कहा, केमिकल प्रोसेस से मतलब क्यों सेपरेट हो जा रहा है? तो उसका भी कारण है, क्योंकि देखिए जो प्योर सबस्टांस है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। तो एलिमेंट्स जो है जो कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट होते हैं, पर जो कंपाउंड है वो केमिकल प्रोसेस से सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इनके बारे में डिफरेंसेस बताऊंगा, पहले एलिमेंट्स को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक फॉर्म दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। कोई डिफिनेशन पूछता है व्हाट आर एलिमेंट्स, तो आप बोल सकते हैं एलिमेंट्स आर दोज
मेटर्स या एलिमेंट्स आर दोज सबस्टेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, ठीक है, बिकॉज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, क्योंकि ये एक तरह के एटम से बने होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही बात था कि एक तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, और यहाँ पर है कि एक तरह के एटम से बने होते हैं, मतलब कि एक ही तरह के। अब देखिए, बिकॉज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। अब यहाँ के एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन, ETC। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो कि अगर आप समझ लेंगे तो यहाँ पर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्योर सबस्टेंस, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्योर सबस्टेंस, मान लीजिए प्योर सबस्टेंस, ठीक है। प्योर सबस्टेंस में मैं जैसे ले लेता हूँ H2O, वाटर प्योर सबस्टेंस है। मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ प्योर सबस्टेंस ये है, मान लीजिए H2O, ठीक है। H2O वाटर एक प्योर सबस्टेंस है, अभी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसका भाग है, इसका पार्ट है कौन, एलिमेंट्स इसका पार्ट है, और एलिमेंट्स में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो प्योर सबस्टेंस है उसमें दो तरह के एलिमेंट से बन के बना है। जो प्योर सबस्टेंस है वो दो तरह के एलिमेंट से बनकर बना है। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पर एलिमेंट जो है वो केवल एक तरह के कंपाउंड से, एलिमेंट से बना है, जो कि केवल हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो प्योर सबस्टेंस है, प्योर सबस्टेंस जो है वो दो तरह के एलिमेंट से मिलकर भी बनते हैं। प्योर सबस्टेंस एलिमेंट्स जी है, पर एलिमेंट्स जो है वो केवल एक ही एलिमेंट से बना होता है। जो कि देखिए, अगर आप सबसे अच्छे तरह से इसका जानना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, जितने भी पीरियोडिक टेबल में शो करेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद जो केमिकली कंबाइन करके बने हैं वो जिन्हें प्योर सबस्टेंस कहा जाता है वो कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्स मान लीजिए, अभी कंपाउंड मैंने पढ़ा है तो मैं डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, चलिए आगे मैं बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, सोडियम Na जो कि सोडियम से बना है, कार्बन भी वही, क्लोरीन, हीलियम, कैल्शियम। अब देखिए, देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 94 एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर वाइल 24 एलिमेंट्स आर मैन मेड। यहाँ पर क्या करा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में बिल्कुल ही पूछा जा सकता है कि अब तक के खोजे गए, अब तक के पाए गए 118 एलिमेंट्स अब तक के मतलब कि खोजे गए हैं, जिनमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में पाए गए हैं, और जिनमें से 24 एलिमेंट्स मैन मेड बनाए गए हैं। अब सोच रहे हैं कि मैन मेड कैसे बनाए गए होंगे। अगर मैन मेड बनाए होंगे तो यानी कि मतलब कि वो किसी न किसी दूसरे एलिमेंट की सहायता से बनाए होंगे, तो वो कैसे क्यों एलिमेंट्स में रखे गए हैं। तो यहाँ पर भी इसका कुछ कारण है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मैन मेड होते हुए भी इन्हें एलिमेंट्स की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इनका जो एलिमेंट्स है वो केवल एक ही एटम से बनाया गया है, इसी वजह से। अब देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, 11 आर गैसेस एंड ओनली 2 आर लिक्विड एंड ब्रोमीन। ओनली 2 आर लिक्विड। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक जितना भी है, यहाँ पर देखिए पॉइंट मैं बता रहा हूँ, या जो पॉइंट मैंने बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में जो भी है और यहाँ पर ऊपर भी में है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यहाँ से पूछ सकता है कि कितने, मतलब कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर ऑकर इन नेचर, तो आपको बताना है 94। एंड अब कह सकते हैं कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट प्रेजेंट टाइम, तो आप बताएंगे 118, और मैन मेड पूछता है तो 24। और अगर पूछता है कि विच आर 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें से ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो है सॉलिड है, मतलब कि कठोर है। सॉलिड आपको पता होगा, सॉलिड लिक्विड गैस जरूर हमने पढ़ा होगा। और उसमें से दो जो हैं, दो हैं लिक्विड, केवल 2 एलिमेंट्स लिक्विड हैं और लगभग 11 एलिमेंट्स गैस हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो गया कि लगभग जो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स में जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं हमारे गिवन, जिन्हें बहुत लोग याद भी कर लेते हैं, तो उसमें से ज़्यादातर जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड होते हैं, जिनमें से 11 एलिमेंट्स जो है वो गैस हैं, और केवल दो ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड हैं। और वो कौन कौन से हैं, ब्रोमीन और मर्क्यूरी, जिसमें से मर्क्यूरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। अभी मैं इस अंतर बताऊंगा क्यों मेटल नॉन मेटल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बातें हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मैंने बताया कि टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स के, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड, ठीक है। तीन पार्ट मैंने बताए थे ऊपर आपको। यहाँ पर देखिए
एलिमेंट्स के 3 पार्ट, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो वही हम आगे अब डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया ना कि मतलब कि 118 जो एलिमेंट्स हैं उसमें से 11 गैसेस हैं और ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं और केवल 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। तो सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस के बेसिस पे इनका प्रॉपर्टी भी जान लेंगे और इनका अंतर भी जान लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे जानेंगे। यहाँ पर देखिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सोच रहे होंगे कि आपकी इसका क्या मतलब है। मेलिएबल वर्ड समझिए, मेलिएबल वर्ड का क्या मतलब है। मेलिएबल हम उसे कहते हैं, मेलिएबल एक तरह से प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि अगर कोई मेटल्स है, अगर मान लीजिए कोई भी मैटर अगर हम उसे एक थिन शीट में, पतली सी, मान लीजिए ये इतना बड़ा, कोई इतना चौड़ा मतलब मोटा कोई मेटल है, और मेटल नहीं, मैटर समझ लिए, मैटर कोई मैटर मान लीजिए ये मैटर है मान लीजिए। अगर हम इसे पीट कर एक थिन शीट तैयार कर लें तो इस जो प्रॉपर्टी, ये जो मेटल्स की, ये जो मैटर की प्रॉपर्टी है कि ये एक थिन शीट में तैयार हो जा रहा है, इसी को हम मेलिएबल कहते हैं। ठीक है, मेलिएबल जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, मतलब कि कठोर होंगे तभी ना थिन शीट में तैयार हो जाएंगे। अगर कमजोर होंगे तो जैसे ही हम उस पर हैमर करेंगे वो टूट जाएंगे। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो थिन शीट में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। और डक्टाइल क्या है, डक्टाइल क्या है, डक्टाइल मतलब कि एक पतले वायर में उसे हम ड्रॉन कर सके, लफा सके, खींच सके। देखिए मेटल जो होते हैं मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, पर नॉन मेटल जो होते हैं ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। ये ब्रिटल होते हैं कि ये कमज़ोर होते हैं। इसे जैसे ही हम इस पर हैमर करके इसे पतला करेंगे, थिन शीट में करेंगे, या फिर इसे खींच कर इसे ड्रॉन कर हम एक वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तुरंत ही टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेटल जो है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो मेटल है उसमें हीट भी पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है, पर जो नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, मतलब कि ना उसमें हीट पास होती है ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मेटल जो होते हैं लस्टर होते हैं और नॉन मेटल लस्टर नहीं होते। लस्टर का मतलब क्या होता है, लस्टर का मतलब होता है शाइनी, चमकदार, जिसमें चमक आए। मेटल्स, अब तक मैंने बहुत से मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी बता दी, पर मैंने आपको ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिए मेटल्स जैसे कि आयरन को आप थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल आप घरों में यूज़ करते होंगे तो वो भी तो मेटल्स ही होते हैं, क्योंकि वो थिन शीट में हो जाते हैं। कॉपर वायर जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बार यूज़ किए होंगे, वो डक्टाइल का प्रॉपर्टी दिखाता है जो कि मेटल्स है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुड कंडक्टर भी होते हैं, जो कॉपर वायर है तो वो गुड कंडक्टर भी होते हैं। और देखिए लस्टर शाइन भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं। और देखिए एक्सेप्शन में मैं कुछ एक्सेप्शन भी बता देता हूँ। ठीक है, मेलिएबल और डक्टाइल, इसके 2 एक्सेप्शन मेटल्स में है। 2 एक्सेप्शन नहीं, 3 एक्सेप्शन। एक है सोडियम और एक है पोटेशियम और एक है मर्क्यूरी। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और मर्क्यूरी एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम है उन्हें, वो इतने हल्के होते हैं, इतने मतलब कि कह सकते हैं कि नाजुक होते हैं कि उन्हें आप चाकू से भी काट सकते हैं। क्या आप आयरन को चाकू से काट सकते हैं, पर बहुत मेहनत लगेगा और जल्दी कटेगा नहीं, आपका चाकू ही बेकार हो जाएगा, पर वो कटेंगे नहीं। पर जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उन्हें आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। चाकू से, मान लीजिए ये एक सोडियम का है, तो अब इसे चाकू इस पर रखेंगे और इसे बीच से काट देंगे, बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। यहाँ सोडियम और पोटेशियम बहुत ही कह सकते हैं कि नाजुक होते हैं, उन्हें आप काट सकते हैं चाकू से भी। और जो मर्क्यूरी होता है उसे आप तो देखते हैं ये लिक्विड है, तो लिक्विड को आप कैसे पीट कर उसे थिन शीट में तैयार कर लेंगे, तो ये हुई। और देखिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पर बैड कंडक्टर में, यहाँ पर जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मैंने इसमें नॉन मेटल में दिया है, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है वो, ग्रेनाइट क्या है, जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं ना, पेंसिल भी, जो पेंसिल की जो ब्लैक वाली पोर्शन होती है, मान लीजिए ये पेंसिल आपकी, तो इसका जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेनाइट की बनी होती है, ब्लैक वाले पेंसिल। और ये बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जो कि नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर, यानी कि एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन आपको याद रखना है। लस्टर की बात करें तो लस्टर मतलब शाइनी, तो डायमंड का तो सबसे आप एग्जांपल देख ही सकते हैं, डायमंड कितना ज़्यादा शाइनी होता है, जो कि नॉन मेटल है।
डायमंड नॉन मेटल है और बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, पर उसके बावजूद भी जो मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी की बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, क्योंकि वो लिक्विड होती है और बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाती है, बॉयल हो जाती है, ठीक है। हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, सोनोरस, नॉन सोनोरस। सोनोरस का क्या मतलब है? सोनोरस मतलब कि जब आप उस पर कुछ हैमर करें या फिर उस पर कुछ किसी चीज़ से मारें तो उसे आवाज़ आए, उसे आवाज़ आए। जैसे आपकी स्कूलों में बेल लगा होगा, जब उस पर जब आपके चपरासी अंकल जब आप उस पर बेल को मारते होंगे तो आपको आवाज़ आती है और सोचते हैं कि चलो छुट्टी हो गई, भागते होंगे क्लासों से। तो वही बात है, बेल की यहाँ पर सोनोरस का मतलब वो है। नॉन मेटल जो होते हैं सोनोरस भी नहीं होते हैं। अब देखिए जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को छोड़कर जितने भी ज़्यादातर जो मेटल्स हैं मर्क्यूरी को छोड़कर वो सॉलिड होते हैं और मे भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और नॉन मेटल्स में कोई भी ज़्यादातर नहीं हम कह सकते हैं कि उसमें लिक्विड, गैस और सब कुछ लगभग बराबर है, पर लिक्विड सबसे कम होंगे क्योंकि लिक्विड दो ही होते हैं, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया कि एक होता है ब्रोमीन और मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो मेटल में है, ब्रोमीन यानी कि इसमें भी यहाँ से एक मेटल्स में एक लिक्विड और एक नॉन मेटल्स में लिक्विड, मतलब कि दो ही लिक्विड केवल हैं ही। तो आपको नाम याद रखना है। अब देखिए मेटलॉइड की बात करते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड आर दोज एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखा हूँ, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द मेटल एंड नॉन मेटल। वही बात है कि मतलब कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, कुछ मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। मतलब कि अगर वो कुछ लस्टर होता है तो कुछ मतलब कि बैड कंडक्टर भी रहेगा। तो इस तरह के देखिए एक चीज़ आपको याद रखिए, मेटलॉइड जितने भी मेटलॉइड होंगे वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पर याद कर लीजिए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं होगी। और देखिए प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती हैं। अब देखिए मैं कैसे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है मेटल्स, ये है मेटलॉइड्स और ये है नॉन मेटल्स, मान लीजिए नॉन मेटल्स, ठीक है। अब देखिए अगर मेटल हार्ड होगा तो ये सॉफ्ट होगा, ब्रिटल होगा, मतलब सॉफ्ट नहीं कह सकते, ब्रिटल होंगे। और ये इन दोनों के बीच का होगा, मतलब कि ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ज़्यादा ब्रिटल होगा, बीच का होगा, इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आल्सो नो एज सेमी मेटल्स। इनको मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स के भी नाम से जानते हैं। और कह सकते हैं कि तीन जो मुख्य एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में कि इज बोरोन मेटल आर नॉन मेटल आर मेटलॉइड्स, तो पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट आपको लगाना है मेटलॉइड पर टिक, तो आप समझ जाएंगे मेटलॉइड। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर तीनों इनको आपको याद कर लेना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और भी बहुत सारे हैं पर तीनों याद कर लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। अब देखिए मेलिबिलिटी मैंने बता दिया, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी वही होते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच कैन बी बीटन डाउन इनटू थिन शीट। मेलिएबल मैंने बताया। डक्टाइल, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन आर स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। मैंने सब कुछ अब बता दिया है। अब बात आती है प्योर सब्सटेंस के दूसरे पार्ट्स की, जो कि है कंपाउंड। अब तक हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, अब तक मैं थोड़ा जितना भी हमने पढ़ा है उसे थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ, नहीं तो उतना आप मतलब भूल जाएंगे बार बार। मैंने क्या बताया कि जो मैटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहते हैं। अब देखिए प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। और जो मिक्सचर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं और अभी आगे भी कुछ दूर तक हम प्योर सब्सटेंस ही पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं। एलिमेंट्स मैंने बताया कि 1 काइंड ऑफ एटम के बने होते हैं और एलिमेंट्स के तीन प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड इट कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अब देखिए यहाँ पर इसके डिफिनेशन में ही इसका पूरा राज छिपा हुआ है। अगर इसका डिफिनेशन आप समझ लें तो कंपाउंड और एलिमेंट्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है? इट कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, जो कंपाउंड होते हैं वो असल में एलिमेंट्स के ही बने होते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबका निर्माता कौन है? एलिमेंट्स है, सबका निर्माता एलिमेंट्स ही है।
मतलब कि अब तक जितने भी हम पढ़े हैं मैटर में, मैटर से मतलब कि जो भी है सबका निर्माता एलिमेंट्स भी है। आगे मिक्सचर भी पढ़ेंगे तो मिक्सचर का भी निर्माता एलिमेंट्स और कंपाउंड है। तो कंपाउंड का निर्माता जब एलिमेंट्स है यानी कि सबसे मेन जो है यहाँ पर एलिमेंट्स है, सबका फादर जो है वो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो देखिए जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड एलिमेंट्स के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के बने होते हैं और वो एक फिक्स मास के प्रोपोर्शन में फिक्स्ड होते हैं, एक मास के प्रोपोर्शन में फिक्स्ड होते हैं। मतलब ये नहीं कि किसी में किसी का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं किसी में, जैसे अगर मान लीजिए वाटर मैंने बताया था, वाटर एक कंपाउंड है तो वाटर जैसे इसका साइन होता है मतलब इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो अब H2O में ऐसा कहीं नहीं होगा कि यहाँ पर H2O में क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ऐसा कहीं नहीं होगा कि हाइड्रोजन में H2O में आगे जाकर कहीं H3O हो जाए, आगे जाकर कहीं ऐसे नहीं हो जाएगा H3O2, ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, वो दूसरा तब चला जाएगा। यहाँ पर हम क्या मतलब कि उसका मास जो होगा वो फिक्स होगा। मतलब कि अगर इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है या 4 मॉलिक्यूल है, जितने भी मॉलिक्यूल हैं तो वो फिक्स रहेगा कि इसके आगे वो नहीं जा सकता। एक फिक्स्ड रेशियो होती है, ठीक है। और वो किसके बने होते हैं, एलिमेंट्स के। यहाँ पर देखिए क्या है H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट्स है। मतलब 2 एलिमेंट्स का बना है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स या मतलब कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मतलब कि 2 एलिमेंट से बना है कौन, कंपाउंड। और कंपाउंड और एलिमेंट का एक मतलब कि कह सकते हैं एक साथ जब हम उसे लेते हैं तो क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं, प्योर सब्सटेंस जिन्हें हम केमिकली कर सकते हैं कि केवल सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, पर मिक्सचर को हम फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं। मैं सभी को एक साथ मिलाकर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और सभी समझ में आ जाए। अब देखिए इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स आर एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड। वही मैंने बताया कि केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड से कंपाउंड भी नहीं सेपरेट होंगे, याद रखिएगा। कंपाउंड फिजिकल मेथड से सेपरेट कभी भी नहीं होंगे, केवल केमिकल मेथड से उन्हें हम ब्रोक कर सकते हैं या फिर कहें कि अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन। जैसे ये H2O है तो H2O को हम अलग भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से, ठीक है। अब देखिए नॉट बाय फिजिकल, मैंने वही बताया फिजिकल मेथड से नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज ए कंपाउंड एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, मतलब कि वो जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है। आगे भी बहुत बार कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड का यूज हुआ है, तब कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या रहा है, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से मतलब कि अलग होती है। मतलब कि वो जिस चीज़ से बनी होती है उसके प्रॉपर्टीज से अलग होती हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन H2O वाटर अगर है तो इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, जबकि ये जो किस चीज़ से बना है, ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और H2O की प्रॉपर्टी अलग होगी। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि दोनों की जो बना तो उसी चीज़ से है पर उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। यहाँ पर वही देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड है, कंपाउंड क्यों कैसे दिखा रहा है H2O। तो H2O को कैसे बनाया जाता है, O यहाँ पर ऐसे बनाया जाता है OHH। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यही होता है कंपाउंड। अब इनके बारे में डिफरेंसेस देख सकते हैं, डिफरेंसेस पूछा जाता है बहुत बार। अब देखिए डिफरेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक पे देखते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो देखिए कंपाउंड आर 2 और मोर, ये थोड़ा गड़बड़ लिख गया है। यहाँ पर है कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यहाँ पर ये रहेगा, आप लिख लीजिएगा। और एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विश, मतलब कि देखिए मैं यहाँ पर आपको एक दोनों में एक बहुत ही अच्छा डिफरेंट बताता हूँ कि कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट्स के बने होते हैं और एलिमेंट्स जो होते हैं वो केवल एक कह सकते हैं एक तरह के एटम से बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो, मतलब कि जो कंपाउंड है वो 2 तरह के केवल एक एलिमेंट से नहीं बना होगा। अगर एक एलिमेंट से बना होगा तो वो एलिमेंट्स ही कहा जाएगा। जब 2 तरह के एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन कर दिया जाता है तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड, एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो ऑफ बाई मास। जो देखिए
कंपाउंड होते हैं वो जो एलिमेंट्स होते हैं जब एक फिक्स्ड रेशियो के मास में, एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास के रेशियो में जब वो कंबाइन हो जाते हैं, मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं, जब वो दो एलिमेंट्स हैं, एक मान लीजिए हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, जब दोनों एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं तब वो एक कंपाउंड का निर्माण होता है, ठीक है। और देखिए अब देखिए एबिलिटी टू ब्रेकन डाउन, कैन बी ब्रोकन डाउन और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, मतलब कि जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम ब्रोक कर सकते हैं और एलिमेंट्स को हम ब्रोक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स से छोटी कोई ऐसी कह सकते हैं कि एटम्स होती ही नहीं है, ठीक है। और देखिए कंपाउंड जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला एंड एलिमेंट्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला सिंबल। देखिए कंपाउंड का कोई भी सिंबल नहीं होता है, एक चीज़ आपको देख लीजिए क्या, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल वाटर, H2O, सोडियम क्लोराइड, NaCl और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, दोनों में अगर आप अपना थोड़ा सा भी एक तरह से अगर दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। मतलब कि क्या, यहाँ पर देखिए मैं इतना बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप समझ भी गए होंगे कि जो एलिमेंट्स है, मान लीजिए ये एलिमेंट्स है और ये कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों में क्या देख रहे हैं, इनके एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पर शायद समझ जाएं आप। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं contain only one kind of atom, and compound जो होते हैं contain two or more kind of atom। मतलब एलिमेंट्स जो है वो केवल एक तरह के एटम से बन के बने हैं और जो कंपाउंड है वो दो या दो से अधिक तरह के कंपाउंड से मिलकर बने हैं। एग्जाम्पल देखिए हीलियम क्या है, हीलियम किससे बना, एक तरह से एटम से बना है। हीलियम केवल हीलियम He के ही एटम से बनकर बना है। और देखिए ऑक्सीजन का असल में होता है O2, पर बना तो O ही से है, भले ही इसमें दो मॉलिक्यूल हैं पर बना तो ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से बना है ना। पर यहाँ पर देखिए H2O की बात करें तो इसमें भी दो एटम हाइड्रोजन के हैं, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं पर बने दो एलिमेंट्स दो तरह के एटम से बने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं मिक्सचर की, ठीक है। मिक्सचर क्या होते हैं, अब तक हमने पूरा प्योर सब्सटेंस को अच्छे तरह से समझ लिया है। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में कर दीजिएगा। मिक्सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, अब देखिए होमोजीनियस का एक पार्ट होता है सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस का एक पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिक्सचर के डिफिनेशन से। तो देखिए मिक्सचर आर दो सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड। अब देखिए हम क्या पर मैंने बता रहा हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग से कि देखिए सबसे पहले आता है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स के बाद आता है कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के बाद आता है मिक्सचर और मिक्सचर को मिलाकर बनता है मैटर, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब एलिमेंट्स आता है तो जब दो एलिमेंट्स या दो से अधिक मिलते हैं, टू और मोर, तो आता है कंपाउंड। जब कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलते हैं या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलते हैं, देखिए एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, मैटर। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जब दो या दो से कंपाउंड मिलते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनते हैं। और इन सभी को कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ये मत समझिएगा कि जब दो या दो से अधिक मिक्सचर बनेंगे तब मैटर होगा, इन सभी के कॉम्बिनेशन को मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हाँ, यहाँ पर डिफिनेशन मैंने आपको समझा देता हूँ कि जो मिक्सचर होते हैं वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड के बने होते हैं और केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। जो देखिए कंपाउंड होता है वो दो या दो एलिमेंट से बना होता है और केमिकली कंबाइन होता है, जिसकी वजह से वो उसे केमिकली
केमिकली सेपरेट करना पड़ता है, पर जो मिक्सचर होते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फिजिकली भी सेपरेट हो जाते हैं। आल्सो नो एज इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस के भी बारे में नाम से जानते हैं। टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में जानते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस आर दोज मिक्सचर विच कॉन्स्टेंट आर कम्प्लीटली मिक्स टूगेदर। कॉन्स्टेंट क्या बताएं, मतलब कि जिससे वो मिलकर बना है। और हेट्रोजीनियस आर दोज मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टेंट आर नॉट कम्प्लीटली मिक्स टूगेदर एंड स्प्रेड थ्रू आउट वन अनदर एज ए, मतलब कि एज ए कुछ, मतलब कि फ्लंक, एज ए बबल, कुछ इस तरह से। अब मैंने इंग्लिश तो बोल दिया पर समझाया नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, होमोजीनियस जो है वो कम्प्लीटली मिक्स हो चुके होते हैं, उनके पार्टिकल्स आपको दिखने के लिए नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बकेट समझ लीजिए ले लिया, और यहाँ पर भी एक बकेट ले लिया। यहाँ पर छोटा बड़ा बन गया, पर समझ लीजिए कि एक ही साइज के हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी मैं वाटर डाल देता हूँ पहले, यहाँ तक मान लीजिए वाटर है, इसमें भी वाटर। तो इसमें कोई मैं ऐसा सब्सटेंस डालता हूँ कि इस तरह से इसमें मिक्स हो जाए कि इसके पार्टिकल बिल्कुल ये मुझे दिखे ही ना। तो जैसे मैं इसमें शुगर मिलाऊंगा, तो शुगर आप जैसे अगर पानी में बहुत बार रस बनाकर पीते होंगे, तो आप शुगर जब पानी में मिलाते हैं तो क्या आपको कुछ देर बाद जब उसे इसमें मान लीजिए एक चम्मच है आपका, इससे जब आप इसे हिला देते हैं, पूरे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो क्या बाद में आपको शुगर दिखता है? नहीं ना दिखता है। पर अगर मैं यहाँ पर लाऊं और यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर लाइए, पानी में मिट्टी डालिए, मिट्टी मान लीजिए डालिए और चम्मच से हिला दीजिए, चम्मच से हिला दीजिए, तो मिट्टी आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी? भले वो पानी में पूरे फैल जाए, यहाँ तक इसका कहीं इसका कहीं इसका यहाँ पर पार्टिकल्स आ जाए, पर वो मिट्टी दिखेगी जरूर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो पूरे मतलब कि हमें मिक्स करने के बाद जब उसे मिक्स कर लें तो उसका जो पार्टिकल्स हुआ जब हमें ना दिखें तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस। और जब वो दिखे, जब उसे मिक्स करने के बावजूद भी वो दिखे, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। मतलब कि क्या देख रहे हैं, जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं वो होमोजीनियस कहलाते हैं, जो कम्प्लीटली मिक्स ना होके उसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन दूर हो गया। देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बट सेपरेशन टेक्स बाय द डिस्टिलेशन। हम के जो होमोजीनियस हैं, होमोजीनियस के कंपोनेंट्स को, मतलब कि जिन जिन चीज़ों से वो बने हैं, जैसे मान लीजिए शुगर का सॉल्यूशन है, मतलब कि जो रस पीते हैं आप शुगर का, अगर मान लीजिए उसे हमें सेपरेट करना है कि उसमें से हम शुगर को अलग कर दें और पानी को अलग कर दें, तो हम उन्हें फिल्ट्रेशन से नहीं सेपरेट कर सकते। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन पेपर आपको पता होगा कि फिल्ट्रेशन पेपर को हम ऐसे रखते हैं, इस पर से कुछ गिराते हैं और जो भी इसमें कचरा पचड़ा रहता है वो पानी नीचे निकल जाता है और इस पर कचरा पचड़ा जो रहता है वो बच जाता है। तो हम फिल्ट्रेशन से इसे सेपरेट नहीं कर सकते, पर डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और देखिए हेट्रोजीनियस जो है वो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली फिल्ट्रेशन पेपर से, फिल्ट्रेशन मेथड से निकल जाता है। जैसे कि आप बहुत बार अपने घर पर प्रैक्टिकली या स्कूल में आपने फिल्ट्रेशन किया होगा, पानी को छाना होगा, तो जिसमें से आपको पता होगा कि आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन। जब आप पानी में नमक मिला देते हैं तो क्या वो दिखता है? नहीं दिखता है बिल्कुल ही। पर मिक्सचर ऑफ दी सल्फर पाउडर या फिर मिक्सचर ऑफ दी आयरन फिलिंग्स, देखिए मान लीजिए ये सल्फर पाउडर है, ये सल्फर पाउडर है और इसमें आप लाते हैं आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लाते हैं और इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसमें डाल देते हैं और ये पूरा फैल जाता है। तो क्या इसमें आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो दिखेंगे नहीं कि इसी में पूरे मिल जाएंगे? दिखेंगे ना। तो यानी कि ये हेट्रोजीनियस है। मान लीजिए ये एक गिलास पानी, इसमें आपने डाल दिया चाक और उससे पूरा मतलब मिक्स कर रहे हैं, तो क्या चाक के जो पाउडर है, चाक के जो पार्टिकल्स वो आपको दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, बिल्कुल वाइट जो पानी रहेगा वो पूरा सफ़ेद हो जाएगा, आप देखिएगा, और उसके पार्टिकल्स पूरे आपको दिखने लगेंगे। अब देखिए एग्जांपल ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर इन डेली लाइफ, कॉफ़ी, मिल्क शेक, चॉकलेट, टोमेटो सॉस। कॉफ़ी जब मिल्क आपको जब कॉफ़ी जब बनाते हैं तो क्या कॉफ़ी में जो चीज़ें पड़ी रहती हैं वो आपको दिखता है? हाँ, मान लीजिए अगर मान लीजिए चाय बनाते हैं आप, चाय, ठीक है, चाय बनाते हैं, यहाँ पर देखिए दो चीज़, अगर मान लीजिए चाय बनाते हैं तो चाय को हम एक तरह से हेट्रोजीनियस भी कहेंगे, एक तरह से होमोजीनियस भी कहेंगे। चाय में जब तक उसकी पत्तियाँ रहेंगी, टी लीव्स जब तक रहेंगे,
तब तक हम उसे हेट्रोजीनियस कहेंगे। जब लीव्स को हम रिमूव कर देंगे तब हम उसे होमोजीनियस कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब चाय की जो पत्तियां रहती हैं वो साफ साफ हमें दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं, पर जब उसे रिमूव कर देंगे तो हमें चाय में केवल पूरा सब कुछ एकदम पूरा एक जैसा दिखेगा, तो वो मतलब कि एक तरह से मिक्स हो गया रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं एलॉय की। एलॉय भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पढ़ते पढ़ते थे एलॉय कहाँ से आ गया, एलॉय ना किसी मेटल्स का पार्ट है तो एलॉय बीच में कहाँ से आ गया। तो एलॉय भी एक तरह का मिक्सचर है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ा है। और एलॉय किस तरह का मिक्सचर है? एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है। आपका अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा होगा, एनसीईआरटी के बुक्स में भी दिए होंगे कि एलॉय इज ए मिक्सचर आर कंपाउंड्स आर एलिमेंट्स, तो आपको बताना है एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए क्यों है, पहले एलॉय की डिफिनेशन जाते हैं। एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स आर नॉन मेटल। एलॉय जो है वो दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स के मिक्सचर है। मतलब कि क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्स से क्या बन रहा है, मेटल्स नॉन मेटल्स, मेटल नॉन मेटल से क्या बन रहा है, एलॉय। एलॉय एलॉय मतलब कि सबका निर्माता एलिमेंट्स है, मैंने सब पहले ही बता दिया सब कुछ। अब देखिए मेटल्स मिक्सड आर ब्लेंडेड टुगेदर विथ अदर मेटल्स। जब देखिए मेटल्स को हम एक दूसरे के साथ एक दो से ज़्यादा मेटल्स को हम एक या दो मेटल्स को एक साथ जब मिक्स करते हैं तो जो हम कह सकते हैं बनता है उसे हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, एलॉय कहते हैं। तब उसे हम मिक्सचर नहीं कहेंगे, तब उसका एक अलग नाम रहता है, तो वो मिक्सचर ही है पर उसका एक अलग नाम दे देते हैं जिसे हम कहते हैं एलॉय। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो ब्रोंज होता है, ब्रोंज हमारा जो एलॉय है वो बना होता है कॉपर और टीन के मिक्सचर से। और फिर बात करें मेटल्स को जब हम नॉन मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं तो जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, स्टील जो होता है वो आयरन और कार्बन देखिए आयरन जो है वो मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, उसे मिलकर का क्या बनता है, स्टील बनता है। तो एक एलॉय है जो कि एक मिक्सचर है। अब बात करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर में हमें डिफरेंस क्या पता करना है। आखिर कंपाउंड में तो ऐसे पता चल जा रहा है कि कंपाउंड जो प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर जो है। अब देखिए दोनों में कुछ कुछ जो एक तरह के जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इन दोनों में कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं थोड़े थोड़े एक जैसे हैं पर बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। देखिए क्या होता है, कंपाउंड भी दो एलिमेंट से बनते हैं, मिक्सचर भी दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों में एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड जो होते हैं टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। कंपाउंड जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन होकर बने होते हैं, पर मिक्सचर जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली कंपाउंड में, और मिक्सचर में क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट्स सिंपली मिक्स्ड नॉट केमिकली कंबाइन। मतलब कि केवल मिक्स कर दिए गए हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि कंपाउंड H2O, मैंने बताया H2O का केमिकल फॉर्मूला है नहीं, H2O वाटर का केमिकल कंपाउंड है। अभी कोई मिक्सचर बताइए, शुगर सॉल्यूशन का कोई केमिकल फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। अब देखिए दे कंबाइन इनके फिक्स रेशियो ऑफ मास। जो कंपाउंड होते हैं वो उनके जो रेशियो होता है, जो एक फिक्स रेशियो के एक फिक्स मास के रेशियो में कंबाइन होते हैं, पर जो मिक्सचर होते हैं उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर वाटर कहीं पर H2O है, मतलब कि वाटर का कहीं वाटर जो है उसमें कहीं पर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो कहीं आगे जाकर वो उसका कोई ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा कि H का 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे और O का 4 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसका फिक्स रेशियो होता है, पर जो मिक्सचर होते हैं उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, क्योंकि कब हम उसमें ज़्यादा डालें कम अमाउंट, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना डालें। पर जो कंपाउंड होते हैं वो हम पर डिपेंड नहीं करता है, वो खुद जितना देखिए जितना उन्हें ज़रूरत रहता है वो अपने ही लेंगे, और जितना नहीं ज़रूरत होता है उसे रिलीज कर देते हैं। आगे के चैप्टर में वो पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले में। अब देखिए हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपाउंड होते हैं उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर मिक्सचर का कोई फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मतलब कि फिक्स रहता है कि इतने पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन मैंने बताया कि होमोजीनियस का पार्ट है। होमोजीनियस के टाइप्स को हम होमोजीनियस के मतलब अब हम मिक्सचर के टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। अब देखिए होमोजीनियस, देयर आर 1 टाइप्स ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मतलब कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस सब्सटेंस है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस।
होमोजेनियस मिक्सचर मैंने आपको बता दिया, जो कि कम्प्लीटली मिक्स हो चुके हैं। तो मतलब कि एक तरह से क्या कह सकते हैं कि होमोजीनियस को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, होमोजीनियस को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। तो सॉल्यूशन के केवल दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, वन दैट इज डिजॉल्व इन लिक्विड। सॉल्यूट होता है वो चीज़ जो कि लिक्विड में डिजॉल्व होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो कि लिक्विड में देखिए लिक्विड उसे डिजॉल्व करता है। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ वाटर और शुगर के सॉल्यूशन की, वाटर और शुगर के सॉल्यूशन में, तो शुगर क्या होता है, शुगर होता है सॉल्यूट, शुगर होता है सॉल्यूट, क्योंकि वो लिक्विड में डिजॉल्व होगा। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड आपको पता होगा वाटर लिक्विड है, और शुगर क्या है, शुगर एक सॉलिड है, सॉलिड है। अब देखिए, और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होगा वाटर, मतलब कि वाटर और शुगर के सॉल्यूशन में वाटर जो सॉल्वेंट है, जो कि लिक्विड है, जो सॉल्यूट को डिजॉल्व करेगा अपने अंदर, क्योंकि चीनी को नहीं वाटर अपने अंदर डिजॉल्व करता है, कि मतलब कि जो शुगर होता है वो वाटर को अपने अंदर डिजॉल्व करता है, नहीं, जो वाटर्स के पार्टिकल्स होते हैं। अगर पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मेटल्स होके उसके बीच में स्पेसेस होते हैं, और लिक्विड के बीच में ज़्यादा स्पेसेस होते हैं। तो जो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं वो उसमें डिजॉल्व होते हैं, और जाकर वो जो वाटर के बीच में पार्टिकल्स होते हैं उन्हें घेर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बकेट है, इसके बीच में वाटर रखा है, तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका कहीं एक पार्टिकल हो यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा, तो कहीं यहाँ पर होगा। और मान लीजिए शुगर है, तो शुगर के सॉलिड है तो पता ही होगा कि वो टाइटली कंबाइन होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत ही कम स्पेस होता है। तो जब इसे हम डालेंगे इसमें हम डालेंगे तो ये क्या होगा, इसमें आएंगे, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इनके बीच में जो स्पेसेस पूरा घेर लेंगे, जिससे पूरा पानी में फैल जाते हैं और पानी को पूरा मीठा कर देते हैं। तो यहाँ पर वही देख रहे हैं, क्या शुगर सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। वही पर है शुगर इन वाटर, सॉल्यूट शुगर और सॉल्वेंट वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन के क्या प्रॉपर्टीज है, एक तो होमोजीनियस है, और पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसे कहते हैं, 10⁻⁻⁹ रख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। -9 कितना होगा, -9 होगा 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। स्कैटर बीम ऑफ लाइट का क्या मतलब है, मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ट्रांसपेरेंट मान लीजिए ग्लास ले लिया, शीशे का है, और इसके अंदर मैंने रख दिया शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, और मैं यहाँ पर एक टॉर्च लेकर आता हूँ और यहाँ से लाइट पास करवाता हूँ, तो इसके बीच से जो लाइट है वो पास नहीं होंगी, इसके बीच से लाइट जो है वो पास नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं शुगर के वो पूरे वाटर के पार्टिकल्स को पूरे घेर चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी स्पेस ही नहीं रह गया है कि वो लाइट के पार्टिकल्स को अंदर जाने दे, वो लाइट के पार्टिकल्स को पास करने दे। तो यही कारण है कि इसमें जो स्कैटर है, बीम ऑफ लाइट का स्कैटर है, वो पास नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखिए पाथ ऑफ द लाइट नॉट विजिबल, बिकॉज मैंने बता दिया, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स को पूरे अच्छे तरह से कंबाइन कर पूरे मतलब कि घेर लिए रहते हैं, और थोड़ा सा भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं कि मतलब कि वो लाइट के पार्टिकल्स को उस रास्ते जा पाए, ठीक है। नो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट एज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल साइज, हेंस लाइट डू नॉट गेट स्कैटर्स, ठीक है। स्कैटर्स का मतलब वही होता है। अब सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन मैंने बताया था, सस्पेंशन और कोलाइड क्या होते हैं, सस्पेंशन और कोलाइड होते हैं हेट्रोजीनियस के पार्ट। अब यहाँ से देखिए होमोजीनियस के मिक्सचर का पार्ट खत्म हो गया है, यहाँ से हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पार्टिकल्स गेट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंशन थ्रू आउट द बल्क एंड मीडियम, एग्जाम्पल चाक वाटर, मडी वाटर, सैंड इन वाटर, मिल्क, मैग्नीशियम। आप सोच रहे होंगे कि इतना इंग्लिश बक दिया, इसका मतलब क्या है। तो देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो सस्पेंशन होते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं
वो अच्छे तरह से सॉल्वेंट में मिले नहीं होते हैं। देखिए कोई भी मिक्सर होगा उसके दो ही कंपोनेंट हो गए, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखिए जो सस्पेंशन होते हैं उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे तरह से सॉल्वेंट में मिले नहीं होते हैं और बल्क मतलब कि उनके बीच में तैरते रहते हैं, उनके बीच में तैरते रहते हैं, वो पूरे अच्छे तरह से मिक्स नहीं होते हैं और उनके बीच में तैरते रहते हैं और हमें बल्क की तरह या फिर बबल की तरह बीच बीच में दिखाई देते रहते हैं। जैसे चाक वाटर का आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, वाटर में चाक मिक्स करिएगा या फिर थोड़ा सा कहीं से मडी वाटर लाएगा, थोड़ा मडी मतलब कचरा वाला मतलब कि मिट्टी लाएगा और वाटर में डालिएगा, देखिएगा आपको साफ साफ दिखाई देंगे और उसके बीच में तैरते रहेंगे। सैंड भी है, वो थोड़ी देर बाद जाकर सैंड जो आप जब पानी में डालेंगे तो थोड़ी देर बाद जाकर नीचे बैठ जाएगा, पर रहेगा तो वो पानी मिक्स नहीं होगा ना, वो तैरता ही रहेगा या फिर हमें कुछ साफ साफ दिखाई देंगे कि हाँ ये पता चल रहा है, पर चीनी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज आप जिस सस्पेंशन की बात करें तो हेट्रोजीनियस होते हैं, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, आप आंखों से देख सकते हैं। क्या शुगर को भी आप देख सकते हैं, जो शुगर और वाटर का मिक्सचर होता है उसमें शुगर को आप देख सकते हैं, पर उसे माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। पर जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पानी है उसमें बालू ला आप डाल देंगे तो आप बालू को आसानी से देख सकते हैं उसमें पानी, क्योंकि वो मिक्स नहीं हुआ होगा, ठीक है। और देखिए स्कैटर ऑफ ए बीम लाइट पासिंग थ्रू इट, मतलब कि देखिए स्कैटर लाइट मान लीजिए ये है, यहाँ पर मैंने पानी भर दिया, इसमें मट्टी डाला, मट्टी क्या होगा इसमें आके यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मैं यहाँ पर टार्च लाऊं और बारूद तो यहाँ पर स्कैटर हो जाएगा, पूरी अच्छी तरह से जो लाइट होगी वो पास हो जाएगी, ठीक है, पास हो जाएगी। यहाँ पर ये पूछ सकता है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इन द केस ऑफ द सस्पेंशन, हियर स्कैटरिंग ऑफ द लाइट पॉसिबल बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द, देखिए जो सस्पेंशन के पार्टिकल, सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं उनका साइज होता है 100 नैनोमीटर, ठीक है, और सॉल्यूशन का क्या होता है 1 नैनोमीटर। तो कितना अंतर है, 100 का अंतर है, 99 का अंतर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में देखिए पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे हैं पता भी नहीं चल रहा है, पर यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े हैं, आप बहुत आसानी से, इतना भी छोटे नहीं होते, इतना भी छोटे नहीं होते, हमें इतना मैंने बना दिया है। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कोलाइड्स की। कोलाइड्स क्या होते हैं, जो कि हमारे हेट्रोजीनियस के एक और पार्ट है। कोलाइड्स in the size of the solute is intermediated between the true solution and suspension appear to be homogeneous but they are heterogeneous, example soap, solution, milk, blood, ink, jelly। कोलाइड का मतलब क्या समझिए, कोलाइड जो होते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये हमारा है सॉल्यूशन, ये हमारा है सस्पेंशन, ये है सॉल्यूशन, ये सस्पेंशन, ठीक है। और यहाँ पर है कोलॉइड, मतलब कि सबसे पहले स्टार्ट होगा यहाँ से, सबसे बड़ा साइज इसमें होंगे, यहाँ पर होंगे सबसे, इसके जो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उसके सबसे बड़े साइज होंगे, उससे छोटे इसमें होंगे और उससे छोटे इसमें होंगे। ये सॉल्यूशन है, ये कोलॉइड है, ये सस्पेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो कोलाइड है, कोलाइड कह सकते हैं एक तरह से हेट्रोजीनियस होते हैं, पर उनके पार्टिकल्स कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में है, मतलब कि अगर सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर है पार्टिकल्स का साइज और सस्पेंशन का 100 नैनोमीटर साइज है, तो क्या होगा कि कोलाइड के 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में उनके पार्टिकल्स का साइज होगा। तो वही है, इन द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएटेड बिटवीन द सॉल्यूट एंड सस्पेंशन। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन अगर पूछता है व्हाट आर कोलाइड्स, तो कोलाइड आप बताना है, कोलाइड्स आर दोज colloids is a kind of solution in which the size of the solute particles is intermediated between the solution and suspension। मतलब कि जो कोलाइड होते हैं उनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज के बीच में होते हैं, मतलब कि जितना सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन के साइज, पार्टिकल्स के साइज होंगे उससे बड़ा होगा और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से छोटा होगा। अपीयर टू बी होमोजीनियस, ये होमोजीनियस की तरह लगते हैं, इनमें पता नहीं चलेगा आपको कि कोई पार्टिकल्स जा रहे हैं। जैसे आपको दूध एक कोलाइड है, दूध को आप ये मत समझिएगा कि उसमें पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। दूध जो है, दूध में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे के पार्टिकल्स हैं जो कि आपको मतलब दिखने में तो लगेंगे कि वो एकदम बिल्कुल मिक्स है उसमें, लेकिन हल्का हल्का वो आपको पता चलेगा कि उसके थोड़ा साइज जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है। सोप सॉल्यूशन, जैसे अगर आप पानी लीजिए और उसमें सोप को डालकर थोड़ा ऐसे हाथों से मसल दीजिए तो देखिएगा कि उसमें जो साइज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, बालू और मिट्टी से छोटे छोटे दिखेंगे और आपको लगेगा कि एक सॉल्यूशन बन गया, पर होंगे वो
हेट्रोजीनियस, आपको लगेगा कि होमोजीनियस एक सॉल्यूशन बन गया, पर होंगे वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड्स, हेट्रोजीनियस, साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आइज से देखा जा सकता है, नेकेड आइज से देखा जा सकता है, और 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। स्कैटर ऑफ ए बीम लाइट एंड मेक इट पार्ट विजिबल। देखिए होमोजीनियस, जितना भी होमोजीनियस मिक्सचर होंगे उसमें स्कैटर ऑफ बीम लाइट नहीं होगा, पर हेट्रोजीनियस में होगा, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस कोलाइड हेट्रोजीनियस है, जिसकी वजह से होता है। अब देखिए क्या है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द, देखिए व्हाट आर द फेसेस या फिर व्हाट आर द पार्टिकल्स ऑफ दी, व्हाट आर द पार्टिकल्स ऑफ दी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दी, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइड, या व्हाट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड। तो आपका आंसर क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम। ये क्यों है, ये इनके टाइप्स पर निर्भर करता है, इनके साइज पर क्यों निर्भर करता है, क्योंकि देखिए कोलाइड जो है, कोलाइड के कुल बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कोलाइड्स के जितने टाइप्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे, कोलाइड्स के टाइप आपको और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, तो ये बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। और देयर आर कितने टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कोलाइड्स के 8 पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। तो देखिए क्या क्या पार्ट्स हैं वो, पहला देखिए जब हम कोई जब हम किसी सॉलिड को मिक्स करते हैं तो जो कोलाइड बनता है उसे हम सॉलिड सोल कहते हैं। जब हम किसी सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करते हैं तो जो मिक्सर बनता है कोलाइड बनता है, उसे हम सॉलिड सोल कहते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं एलॉय, जैसे कि मेटल को मिक्स करेंगे तो जो मिक्सर बनता है ना, मैंने बताया था, तो मिक्सर उसको हम एलॉय भी एक तरह से वही है, ठीक है। और देखिए, और जैसे सॉलिड और लिक्विड को जब हम मिक्स करते हैं तो उसे हम सोल कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब सॉलिड और लिक्विड के कोलाइड को हम क्या कहते हैं, कि सॉलिड और लिक्विड को जब देखिए डिस्पर्स फेस सॉलिड होके और डिस्पर्सन फेस लिक्विड होके, तो जो कोलाइड बनता है उसे हम सोल कहते हैं। जैसे कि पेंट में सॉलिड और लिक्विड मिलाते हैं और तब जाके एक इंक भी बनता है, तो यही बात है। अच्छा देखिए, इंक जो होता है वो किस चीज़ का मिक्सर होता है, इंक जो मिक्सर होता है वो डाई और वाटर का मिक्सर होता है। डाई क्या होता है, डाई एक सॉलिड होता है और इंक वाटर जो लिक्विड होता है। तो यहीं पर तो वही बात हो रही है कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सर होके, तो उसे हम सोल कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कन्फ्यूजन दूर नहीं किया कि डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। मतलब कि देखिए जो पहले मिक्स होंगे उसे हम डिस्पर्स फेस कहते हैं, और बाद में जो मिक्स होते हैं उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। और ये दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं कोलाइड के, ठीक है। आपको ये याद करना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। देखिए जो सॉलिड और गैस को मिक्स करते हैं तो उसे एरोजल कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं स्मोक, हैज। और देखिए लिक्विड और सॉलिड, जब लिक्विड और सॉलिड को जब हम मिक्स करते हैं तो जो कोलाइड बनते हैं उसे हम जेल कहते हैं, जैसे कि दही, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको पूरा कंफ्यूजन दूर नहीं किया। डिस्पर्सन फेस किससे कहते हैं कि जिस फॉर्म में हम उसे मिक्स करते हैं, और नहीं, डिस्पर्स फेस किससे कहते हैं, जिस फॉर्म में हम उसे मिक्स करते हैं। और डिस्पर्सन फेस उसे हम कहते हैं कि जिस फॉर्म में हमें से वो हम पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कर्ड, जैसे मैंने आपको बताया लिक्विड सॉलिड का जेल होता है, लिक्विड सॉलिड का कोलाइड जेल होता है। तो यहाँ पर देखिए जो दूध होता है, दूध रखते हैं, ठीक है। दूध हम रखते हैं, दूध एक लिक्विड होता है जिसमें हम क्या डालते हैं, दही डालते हैं। तो दही क्या होता है, एक सॉलिड होता है। तो दही को हम जब डालते हैं तो क्या बनता है, दही बनता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्पर्स फेस जो होता है जिसमें हम मिलाते हैं, और डिस्पर्सन फेस वो होता है जिस चीज़ को हम मिलाते हैं और जिस चीज़ में हमें फॉर्म वो मिलता है, ठीक है। वैसे ही लिक्विड इमल्सन, जैसे मिल्क, क्रीम, और लिक्विड गैस, लिक्विड एरोजोल, क्लाउड मिस्ट, गैस सॉलिड फोम, कोल्ड पीस प्यूमिक, और गैस लिक्विड फोम, फोर्थ आप एयर। आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, याद करने वाली चीज़ है कि मतलब ये एग्जाम्पल मत याद कीजिएगा, पर एग्जाम्पल आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल कई बार पूछा भी जा सकता है। यहाँ पर आपको ये क्या याद करना है, डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन फेस जब मिलते हैं तो कौन सा कोलाइड का बनता है। तो यहाँ देखिए डिस्पर्स फेस सॉलिड, मान लीजिए डिस्पर्स से पूछ लेता है सॉलिड है और डिस्पर्सन फेस सॉलिड है, तो कौन सा कोलाइड बनेगा, सॉलिड सोल। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, अनसैचुरेटेड
और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, लगभग हमारा कंप्लीट ही होने वाला है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जब हम मतलब देखिए ये हमारा लिक्विड है, इसमें हम इतना सॉल्यूट डाल दें कि वो पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और उसके बाद अगर हम उसके बाद अगर हम सॉल्यूट डालते हैं तो मिक्स ना हो जाए। मतलब कि कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन देखिए एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि अगर हम ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि इतना देखिए यहाँ पर इसके डिफिनेशन से समझने की कोशिश करिए। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, ए सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, नो मोर सॉल्यूट कैन बी फर्दर डिजॉल्व। मतलब कि एक सॉल्वेंट हो जिसमें हम इतना सॉल्यूट डालें और वो उतना सॉल्यूट को डिजॉल्व कर चुके हो कि मतलब कि उसके आगे अगर हम उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूट को वो डिजॉल्व ना कर पाए। मतलब कि मान लीजिए वाटर है, इसमें हम शुगर डालते हैं और शुगर डालते जाते हैं, और एक ऐसा समय आएगा कि जब वो शुगर इसे डिजॉल्व करना बंद कर देगा, तो उसका पहले का जो सिचुएशन था मतलब कि वो पूरी अच्छी तरह से डिजॉल्व कर चुका था, तो वही होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो इतने सॉल्यूट को डिजॉल्व कर चुका हो कि आगे अगर उसमें हम सॉल्यूट डालें तो वो नॉट डिजॉल्व होगे। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मतलब कि जो सॉल्यूट है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें कितने सॉल्यूट की मात्रा प्रेजेंट है उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड की बात करें तो इफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितनी सॉल्यूट की मात्रा होती है, अगर उससे सॉल्यूट की मात्रा कम है, मतलब कि अगर ये लिक्विड है इसमें शुगर डाल रहे हैं और हम इतना शुगर डाले हैं कि वो मिक्स हो चुका है, और अभी और भी मिक्स शुगर डालें और उसे भी मिक्स कर चुका है। देखिए अगर मान लीजिए मैं इसमें शुगर डालता हूँ, अभी भी शुगर डालूंगा और वो मिक्स कर लेता है, तो और उसके पहले ही मैंने छोड़ दिया है, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है तो वो अनसैचुरेटेड होगा, और सुपर सैचुरेटेड मतलब वो होगा, सुपर सैचुरेटेड उसे कहते हैं जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब कि इसमें सॉल्यूट पूरी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ होता, क्योंकि सॉल्यूट तो पहले ही जितना कैपेबल होता है वो सॉल्वेंट डिजॉल्व कर चुका होता है, उसके बाद भी हम ऐड कर रहे हैं तो वो मतलब कि डिजॉल्व तो होगा नहीं। मतलब कि सुपर सैचुरेटेड में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये है अनसैचुरेटेड, ये है सैचुरेटेड और ये है सुपर सैचुरेटेड। यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा भी और डालेंगे तो और भी मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डालते हैं तो ये जितना जैसे ही मिक्स होता है पूरा उसे सुपर सैचुरेटेड में बदल जाता है, और फिर हम और भी ऐड कर देते हैं तो सुपर सैचुरेटेड में। देखिए अनसैचुरेटेड में रहता है, इसमें और जैसे ही हम सॉल्यूट की मात्रा डालेंगे वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, और फिर और भी डाल देते हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाए। अब बात आती है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज आपको पता ही होगा, पर मैं बता देता हूँ। दो चेंजेस इन विच नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब कि फिजिकल चेंज उस चेंज को कहते हैं जब कोई भी नया सबस्टांस फॉर्म नहीं होता है, केवल वही सबस्टांस रह जाता है, फिर से हम उसे पा सकते हैं फिजिकली हम उसे पा सकते हैं। और देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टांस डू नॉट चेंज, दे कैन बी इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। और देखिए फिजिकल चेंज जब होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि उसकी केमिकली जो फॉर्म होती है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि वो फिजिकली चेंज होती है, केवल फिजिकली चेंज होती है, केमिकली नहीं चेंज होती है। अभी आपको समझ में आ जाएगा फिजिकली केमिकली क्या मैं बक रहा हूँ। अब देखिए इन फिजिकल चेंज फिजिकल स्टेट साइज एंड शेप ऑफ द सबस्टांस विल चेंज। एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में केवल जो सबस्टांस का साइज होता है वो चेंज हो जाता है, और क्या कर सकते हैं कि साइज शेप चेंज हो जाता है, पर वो केमिकली चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसे हम फिर से उस फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है वाटर और उसे आप ले जाकर रखते हैं फ्रिज में, तो ये क्या होगा, फ्रिज में वो सॉलिड बन जाएगा पानी बर्फ। ये आपके बाउल में वाटर है, ठीक है, वाटर है, इसे आप फ्रिज में ले गए और ये सॉलिड बन गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मतलब लिक्विड से सॉलिड बन गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका स्टेट चेंज हो गया है, शेप चेंज हो गया है, पर अब भी यहाँ पर भी ये H2O ही था और यहाँ पर भी ये H2O ही है।
क्यों? क्योंकि ये केमिकली चेंज नहीं होते हैं, और चाहें तो हम इसे फिर से रिवर्स कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर के बर्फ को थोड़ी देर तक ऐसे छोड़ दीजिए, पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। वही कर सकते हैं कि फिर से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में हम फिर से उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए केमिकल चेंज की बात करें तो दो चेंज इन विच न्यू सबस्टांस आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में वो नए सबस्टांस फॉर्म हो जाते हैं। इन केमिकल चेंज सबस्टांस इन्वॉल्व द चेंज देयर आइडेंटिटी कन्वर्ट इनटू इंटर। देखिए केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में वो केमिकली चेंज हो जाते हैं, फिर हम उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में चाहें तो वो फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो ठीक है, वही बात थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही था आज का ये पूरा चैप्टर यही है। और एक टॉपिक आपका और छूट रहा है सेपरेशन का, सेपरेशन टेक्निक्स। तो ये सेपरेशन टेक्निक्स भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसे भी मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। आप सोच रहे होंगे कि इतना मैं किया छोड़ देना, तो ये आपका काम का नहीं है, और जितना मैंने काम का था वो बता दिया। आप यहाँ पर डिफरेंसेस बिटवीन मैंने बता दिए केमिकल चेंजेस के बीच में, और अगर चाहें तो आप केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंसेस लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वही मैंने जो अभी आपको पढ़ बताया वही था, बस मैंने यहाँ पर एक टेबल में उतार दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।